डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे और उसको कैसे आसान से आसान भाषा में अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखा सकूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो प्रक्रिया है ये क्लास 9th 10th 11th और 12th आगे भी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को जानना, अगर ये आप जानेंगे तभी आप आगे इन चीज़ों को कर पाएंगे। यानी कि अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ हेडिंग क्या है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, ये 2 बार लिख दिया मैंने, को संतुलित माने कैसे करना है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संतुलित का मतलब ये होता है कि बराबर करना। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि बराबर किसे कहेंगे, तो बराबर उनको किया जाएगा कि जो अभिकारक होंगे, अभिकारक का मतलब जो तीर के इस तरफ, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जिनके द्वारा अभिक्रिया के दौरान जो चीजें बनती हैं, तो जो चीजें बनती हैं उनको कहा जाता है कि ये उत्पाद है। ये आप लोग जानते भी होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। और जिन चीजों को भाग लिया जाता है अभिक्रिया में उनको हम बोलते हैं अभिकारक, अभिकारण लिख दिए हैं, अभिकारक। तो इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक हैं और उत्पाद है उनकी संख्याएं, जो जितने जो परमाणु है उनकी संख्याएं सब में समान होनी चाहिए। तो आइए मैं बिना समय को गवाए हुए सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। अब ये क्या है कि देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एक एक परमाणु को हम बराबर करते चलेंगे। सबसे पहले इसमें कितना है कार्बन, तो इसमें आपकी कार्बनों की संख्या 1 है और इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी 1 कार्बन है, यानी ये संतुलित है। अब आते हैं हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो इसमें हाइड्रोजन है 4 और इसमें हाइड्रोजन कितना है 2। 2 का मतलब ये हुआ कि इसके नीचे 2 लिखा है तो हाइड्रोजन 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आप ये मान सकते हैं कि इसके नीचे कितना है, तो 1 है। ये लिखा नहीं, हाइड्रोजन होता है, छिपा हुआ होता है। अब अभी H2 है, इसको बनाना है 4, तो 4 है तो आगे कितना लिखेंगे 2। जब 2 लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 2 से गुणा किया 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और फिर 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन इसमें कितना हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। अगर आपको नहीं होता है तो आप इच्छा है तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 4 है और कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 है। ये एक साइड का है। अब दूसरे साइड का ये मैं इस साइड लिखता हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन कितना है, तो 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 है। ये जो है ये अभिक्रिया का इस तरफ का अभिकारक वाले हैं और ये उत्पाद वाले हैं। ऐसे आप दिखा के भी जब ये आप समझ जाएंगे तो फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि शुरू से एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये उत्पाद के हो गए। अभिकारक में कितने हैं, तो कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपके 4 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इसमें कितना है, केवल 2 है और उधर कितने ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन 4 है। इसको अगर 4 बनाना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 बनाना है तो इसके आगे क्या लगाएंगे 2। और जैसे ही हम यहाँ 2 लगाएंगे तो अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो अब ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 4। देख लिए, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 4 4, यानी मेरा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे पे। फिर हम सबसे पहले किसको बराबर करते हैं, तो सबसे पहले बराबर करेंगे एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम इसमें है कितना, यहां मैं लिखता हूं इस तरफ। तो एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम है आपका 1। Fe कितना है, Fe है 2। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है 3। इधर एल्युमिनियम है आपका 2, ऑक्सीजन कितना है, तो 3 और Fe कितना है, तो 1। जो जितना दिया पहले उसको उतना लिख लेंगे साइड में। ये काम करने वाली चीज नहीं है, बस जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो ये आप दिमाग में करेंगे, या इस पे देख के भी कर सकते हैं आप लोग। तो एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर कितना है, तो इधर 1 है और इधर 2 है। तो इसको 2 बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तब कितना लिखना पड़ेगा 2। अब एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम का काम खत्म, बचा Fe और Fe इधर 1 है, इधर कितना है 2 है। तो 2 बनाने के लिए इधर कितना लिखेंगे 2। भाई 2 लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, तो अब Fe भी 2 हो गया, Fe भी 2 हो गए। अब बचता है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसमें भी 3 है, ऑक्सीजन इसमें भी 3 है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। 2 ही चीज में परिवर्तन करना था, एल्युमिनियम और Fe में, यानी कि हमारा दूसरा समीकरण भी क्या हो गया है, तो दूसरा समीकरण भी संतुलित हो चुका है। अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा है तो इसमें कौन कौन से भाग लिए, तो हाइड्रोजन भाग लिया और आयोडीन भाग लिया है। तो हाइड्रोजन कितना है 2, आयोडीन कितना है 2। अगले ये है, ये इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने जो तीर खींचा है ये लाइन, कि ये अभिकारक का है और उधर उत्पाद का है। तो हाइड्रोजन 1 आयोडीन 1। अब दोनों में एक एक संख्या दोनों की बढ़ानी है,
तो क्या करेंगे, ऐसा लिखें, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। जब 2 लिखेंगे तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, 2 आयोडीन हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन, ये भी संतुलित हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये प्रक्रिया छोड़ के इस पे डायरेक्ट आता हूँ, यानी कि अब यहाँ फास्फोरस कितना है, तो यहाँ फास्फोरस 1 है और यहाँ फास्फोरस कितने हैं, तो 2 हैं। तो इसको 2 करने के लिए क्या लगाएंगे, 2। अब जब भी आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना होगा तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 पे आते हैं, फिर 4 पे, फिर 5 पे और 6 पे, जिसमें 3 और 5 का जो वो है, 3 और 5 जब आपको लिखना होगा तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ना ही समझ के चलेंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले आप जो होते हैं सम संख्याओं को ही लिखते चलते हैं, क्योंकि उसी पे अधिकतर बार बैठने का चांस होता है। रेयर केस में 3, 5, 7 ये सब चीजें आती हैं। जैसे देखो 2 फास्फोरस हो गया, 2 फास्फोरस हो गया। अब ऑक्सीजन इसमें 5 है और इसमें 2 है। अब ये बताओ, सम संख्याओं को विषम संख्या में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 5 बनाना है तो अब 5 से हम क्या बना सकते हैं, इसको 10 बना सकते हैं। कैसे, जब यहाँ लिखेंगे 2, तो अब इसका मतलब ये होगा कि फास्फोरस हो गया 4, 2 दूना 4 और ऑक्सीजन हो गया 5 दूना 10, यानी 10 ऑक्सीजन। तो फास्फोरस को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, फास्फोरस को 4 बनाने के लिए यहाँ लिख देंगे 4। कैसे, 2 से देखो 3 नहीं लाए, 2 से सीधे किस पे आ गए हम लोग, 4 पे। ये मैंने जो बताया था, अधिकतर बार सम संख्याओं का ही लिखा जाता है। ये 4 हो गया, 4 फास्फोरस। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 5 दूना 10, 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ कितना लिख दें, यहाँ 5, 5 यहाँ लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तीसरा भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं चौथे पे। चौथा है, इसमें कितना बेरियम, एक एक को पहले संतुलित करते हैं। पूरे की यानी कि BaCl2 को हम कैसे इसमें BaCl2 को बराबर करें, कुछ नहीं, पहले एक एक परमाणु को बराबर किया जाता है। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, बात खत्म। क्लोरीन इसमें कितना है, तो क्लोरीन इसमें 2 है और इसमें कितना है, 1। यानी कि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या पे जाते हैं। कैसे, तो यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ 1 है, तो हम 1 से 2 पे जाएंगे कि 2 से 1 पे जाएंगे, क्योंकि बराबर करना है। अधिक कर सकते हैं हम, चीजों को कम नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 से हमें 1 को 2 बनाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। क्लोरीन 2 था, अब 2 क्लोरीन हो गया है। किसको किसको बराबर कर लिए हम, तो बेरियम को बराबर कर लिए और क्लोरीन को बराबर कर लिए। अब हमारा आता है सल्फेट। सल्फेट 1 है, इसमें भी सल्फेट 1 है। बेरियम, सल्फेट और क्लोरीन ये बराबर हो चुके हैं। और बचता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें है कितना, 2, और 2 हाइड्रोजन है ही, बराबर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। 6 जो हमारा है, सबसे पहले हम सोडियम को बराबर करते हैं। तो सोडियम के लिए क्या होना चाहिए, तो सोडियम के लिए Na1 है, इधर कितना है, 2 है, तो 2 से ये 1 है, ये 2 है, तो इसको ज्यादा करेंगे, इसको करेंगे, 2 सोडियम हो गया। अब हम आते हैं सल्फेट पे। तो सल्फेट 1 है ही, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ का है और 2 यहाँ का है, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तभी ना 4 होगा। हाइड्रोजन इसमें तो है नहीं, इसी में लिखेंगे, तो 4 हाइड्रोजन। अब हम गिनते हैं ऑक्सीजन कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन गिनने के लिए 4 यहाँ का ऑक्सीजन है और 2 यहाँ का ऑक्सीजन है, 4 2 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन के लिए 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, यानी कि ये भी संतुलित हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आपको एक आपको रासायनिक समीकरण देते हैं, जिसको आपको होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका रासायनिक समीकरण संतुलन क्या होगा। एक होगा HNO3 और प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब आपका बनेगा Ca कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस कैल्शियम नाइट्रेट निकल चुका है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका जल ही बचेगा, H2O। आपको इसको बताना है कि इसका रासायनिक समीकरण का जो संतुलन होगा, संतुलित या संतुलन बात एक ही होता है, संतुलित समीकरण क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और क्लास कैसी आपको लगी आपको बताना है। और मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।